हेलो गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले ना मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मान लो अगर आपको अपने घर से कहीं दूर घूमने के लिए जाना है, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या आप उस जगह पे पहुँच पाओगे? मुझे पता है आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप उस जगह पर कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि आपको जाना कहाँ है। तो ऐसे में आप न इधर के रहोगे न उधर के। ठीक वैसे ही ना, अगर आपकी लाइफ में आपको क्या करना है या फ्यूचर में आपको क्या बनना है, अगर यही पता नहीं है ना, तो आप अपनी लाइफ में भी कंफ्यूज हो जाओगे और भटक जाओगे। इसलिए ना आपको अपनी लाइफ में एक सही लक्ष्य को निर्धारित यानी कि गोल सेटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अपने गोल को निर्धारित करने के लिए ना कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना, सही दिशा में अपने एफर्ट्स को डालना, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं जो गोल सेटिंग से जुड़ी होती हैं। तो अब ये गोल सेटिंग है क्या? तो गाइस, गोल सेटिंग कर लेने से ना हमें अपने लाइफ में एक सही दिशा मिलती है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में कोई गोल नहीं रखा ना, तो हमारा जो जीवन है बिल्कुल दिशाहीन हो जाएगा, उसको कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग ना अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य यानी कि गोल रखते ही नहीं हैं और जैसे तैसे जीवन चला लेते हैं, और बाद में ना उन्हें बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास मुकाम हासिल नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य यानी कि गोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने ये तो जान लिया कि गोल हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और दूसरी बात ये भी जान ली कि गोल सेटिंग होती क्या है। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे ना कि गोल सेटिंग करें कैसे। तो आज मैंने इस वीडियो में ना आपकी गोल सेटिंग के लिए कुछ इतने ईजी एंड आसान से टिप्स शेयर किए हैं ना, जिनको अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आज आप अपने लाइफ का गोल ज़रूर जान पाओगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो पाओगे। तो बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए मैं चलती हूँ उन टिप्स की तरफ जो कि आपको आपका गोल जानने में बहुत हेल्प करेंगे। तो टिप नंबर 1, इंटरेस्ट। गाइस, गोल सेटिंग करने से पहले ना आप ये ज़रूर जान लें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जो भी गोल अपने लिए डिसाइड करोगे ना, अगर उसमें आपको दिल से इंटरेस्ट है ना, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो आप सेल्फ टॉक करो, खुद से सवाल करो, पूछो। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से सवाल करो कि क्या आप इस चीज़ को पूरे दिल से करना चाहते हो। या फिर दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो कि क्या इस गोल को पाने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपको आपका दिल आंसर कर रहा है ना कि हाँ, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि इसमें आपको इंटरेस्ट है, आप इस गोल को पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो आप उस गोल को पाने की तैयारी में लग जाइए। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ना, कभी भी किसी दूसरे के गोल को देख कर ना अपना गोल डिसाइड मत कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने जो गोल या ड्रीम अपने लिए सेट किया है वो मुझे दिल से पसंद है या नहीं। अगर अंदर से हाँ आंसर आ रहा है ना, तो ही आप उस गोल को करने के लिए आगे बढ़ो, नहीं तो फिर वो गोल उनके लिए ही रहने दो जिन्होंने उस पर काम करना है। एंड सेकंड टिप है योजना यानी कि प्लानिंग। अपने गोल को अचीव करने के लिए ना एक सही प्लानिंग का होना बेहद ज़रूरी है। प्लानिंग से हमें गोल तक पहुंचने के लिए ना एक रास्ता मिल जाता है। कब, कैसे और क्या करना है ये पता चल जाता है, और हमारा गोल ना हमें और भी क्लियर दिखने लगता है। इसलिए प्लानिंग करो, सब कुछ लिख के रखो, गोल सेटिंग करो और अपने गोल पर काम करो। टिप नंबर 3, सही दिशा में प्रयास करो। पुट एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। कई बार ना हम प्लानिंग के हिसाब से काम तो कर रहे होते हैं, पर हमें ना रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते। ऐसे में ना हम अपने आप से या अपने काम से गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं खुद से, और हमें लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें ऐसे सिचुएशन में ये देखना होगा ना कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सही दिशा में एफर्ट्स नहीं डालते, मतलब
हम अपनी गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, पर उस मेहनत को ना सही तरीके से सही दिशा में नहीं करने से हमें उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो अगर आपको एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो ऐसे में आप किसी कोच या मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। इससे आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स लोगों से बात कर सकते हो। आप कोई वीडियो देख सकते हो। इंटरनेट पे आजकल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यही है कि सही चीज़ क्या है ये आपको चूज करना पड़ेगा। एंड टिप नंबर 4, गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। गाइज, आप अपने गोल को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उस पर काम करना शुरू कर दो। इससे ना आपका गोल और भी आसान और क्लियर दिखने लगेगा। क्या होगा ना कि जब आप इन छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आपका बड़ा गोल भी ना आपको आसानी से हासिल हो जाएगा। जैसे कुछ भी आपने अपना सेट किया है, डॉक्टर बनना है या बड़ा बिजनेसमैन बनना है या कुछ भी, तो वो एक ही बार में तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको ना उसके लिए कुछ छोटे छोटे गोल को सेट करना पड़ेगा कि ये करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा, ये करने के बाद ये मिल जाएगा और फिर बड़ा वाला मिल जाएगा। तो इस तरह ना आप अपने गोल के कई हिस्से कर दो और फिर एक एक करके 1 बाय 1 उन्हें धीरे धीरे आप कंप्लीट करते जाओ। इस तरह ना आप बहुत ईजिली अपने गोल को पा सकते हो। एंड टिप नंबर 5, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। तो गाइज, गोल सेटिंग करने से पहले ना आपका ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल स्मार्ट यानी कि S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आइए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है ना कि अगले 14 डेज़ के अंदर ना मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊँगा या कमाऊँगी, जबकि आपके पास इतने रुपए कमाने का कोई जरिया ही नहीं है, तो ऐसे में ना आपका गोल स्पेसिफिक एंड मेजरेबल तो है लेकिन अचीवेबल और रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में ना इतने पैसे कमा पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर इन 14 डेज़ के अंदर आपकी लॉटरी लग जाए ना तो वो और बात है। अब दूसरे साइड में हम देखते हैं कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड में है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि 6 महीने या 1 साल में भी इतनी बड़ी रकम कैसे कमा पाएंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ ना कि अगर आप राइटर हैं और आपने अपनी कोई किताब लिखी है, वो किताब बहुत फेमस हो गई और उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो आप 1 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। और बुक लिखना है क्यों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई बिजनेस या फिर कोई फ्रेंचाइजी ले लिए या बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें तो इस तरह से आपको गोल बनाना है कि जो आपका गोल है वो स्मार्ट के फीचर में पूरी तरह से फिट हो जाए। एंड टिप नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने गोल सेटिंग कर ली और आप उस पर काम भी कर रहे हो, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हर बार हमें सफलता नहीं मिलती, तो अनफॉर्चुनेटली कभी आप असफल भी हो सकते हो और लोग भी आपको सलाह देंगे कि बस तेरे बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दे। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है, क्योंकि और लोग तो है ना आपको हौसला देने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आपके हौसले को तोड़ने ना बहुत सारे लोग आएंगे। आपके जले पे नमक छिड़कने के लिए ना बहुत लोग तैयार रहेंगे। तो ऐसे में ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है। तो याद रखिए, आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही ना अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, तीव्र इच्छा शक्ति यानी कि बर्निंग डिज़ायर। गोल सेटिंग करने से पहले ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि किसी भी ड्रीम या गोल को अचीव करने के लिए ना आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति यानी कि बर्निंग डिज़ायर का होना बहुत ही ज़रूरी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो यू नीड टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर। मतलब आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। आपको दिन रात उस ड्रीम पर, उस गोल पर काम करना पड़ेगा और उस गोल के लिए ना अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना पड़ेगा उस काम में। तब जाके ना आपका सपना पूरा होगा और उस समय जो खुशी आपको मिलेगी ना,
उसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू हमने जाना ना कि कैसे हम अपने इंटरेस्ट को पहचान कर अच्छी सी प्लानिंग बनाकर और उस प्लान के हिसाब से सही डायरेक्शन में एफर्ट डालकर अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और अपने अंदर बर्निंग डिजायर जगाकर और अपने अंदर ना आत्मविश्वास रखकर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ना एक बात और भी आप याद रखना कि आप जिस भी गोल को पाना चाहते हो ना, वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड में भी होना चाहिए। और तब गाइस ना आपको आपके सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक दे देना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो ना और एक कमेंट दे देते हो ना तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और वीडियो बनाती हूँ। और अगर इस तरह की वीडियो आप बार बार देखना चाहते हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हो, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ ना वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और बस अगर चाहो तो किसी नए डियर को शेयर भी कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इसी तरह की वीडियो में। तब तक टिल देन बाय बाय।